यूपी की वीवीआईपी सीटों में से एक है लखीमपुर खीरी की सीट, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव मैदान में आज परिवार के बच्चों के साथ पहुंचे। ये देख सकते बच्चे भी पहुंचे थे इनके साथ। इसमें एक वोटर भी है, खुद टेनी साहब तो अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर हैं ही, लेकिन उनके परिवार से एक बच्ची भी है, वो भी वोट करने पहुंचे। सर, अपना भी चुनाव चिन्ह अगर दिखा दें। देख सकते हैं लोकतंत्र की स्याही को मजबूत करते हुए टेनी साहब से अब राजनीतिक सवाल करेंगे। राजनीतिक सवाल बच्चों के साथ तो पहुंचे। टेनी साहब, पहले तो बच्चों के साथ क्यों पहुंचे ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, मेरा ये सोच रहता है कि हमारे देश में जो इस तरह के एक तरह से महापर्व है लोकतंत्र का, बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बच्चे अभी उम्र में भले कम हैं, लेकिन जब वो कुछ देखते हैं तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं, और जब प्रश्न उठते हैं तो उनका उत्तर देना भी मुझे अच्छा लगता है और उनका भी ज्ञानवर्धन होता है। अपने देश की परंपराओं और नियमों, संविधान के विषय में जानते हैं। आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे चैनल से बातचीत में कहा कि वो हैट्रिक लगाएंगे, मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी, 400 पार करेंगे। आपका भी तीसरा टर्म होगा अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? आप वोट देने के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं, जब यहाँ पहुंचे तो बहुत खुश दिख रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास की खुशी है? देखिए, ये तो अब आप अपने आप भी तय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लखीमपुर ज़िले में बहुत सारे बदलाव आए हैं। लोगों का लगातार समर्थन लखीमपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में भी मिल रहा है और पूरे देश में भी मिल रहा है, और इसी कारण चुनाव में एक भी वोट पड़ने से पहले ही देश के लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि आएंगे तो मोदी ही, और अब की बार 400 पार, और यूपी में 80 में 80। यूपी में 80 में 80, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट से जवाब देना है आपको। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ कहते रहे, तो ये जब वोट से जवाब है तो 4 जून को उनसे। लेकिन इंडिया अलायंस बन गया है ना, उनको उम्मीदें इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस तो पहले भी था, कांग्रेस और ये मिलकर के ही 2017 में लड़े थे, तो 325 सीटें भाजपा की आई थी 403 में। उसी तरह का आंकड़ा आएगा। उसी तरह का आंकड़ा आएगा। किसान आंदोलन में बहुत आपका क्षेत्र सुर्खियों में रहा था, उसका असर विधानसभा चुनाव में नहीं देखा गया था। तमाम विधायक जीत गए थे आपके, जो भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। केवल यहीं के तमाम विधायक नहीं जीते थे, हमारे आसपास के जिले में 42 विधानसभा सीटें हैं। बहराइच, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर, 42 विधानसभा में 39 भाजपा जीती थी, जो पूरे प्रदेश में जो हमारा रिजल्ट आया था उससे भी बहुत 90% से ज़्यादा सीटें जीती। तो उस कांड का कोई असर चुनाव में नहीं है? देखिए, ये तो जनता जवाब देती है, जनता की अदालत में ये जवाब आता है। 4 जून को आपको फिर मिल जाएगा। 4 जून को मिल जाएगा, तो आप आश्वस्त हैं एकदम, खुद आश्वस्त है। अजय मिश्र टेनी साहब, अंतिम सवाल करूंगा। अमित शाह ने कहा कि आपको बड़ा बनाएंगे, तो मंत्री पद बड़ा मिलेगा? देखिए, वो हमारे नेता हैं, वो हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं। वो सब लोग अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से करते हैं, और वो जो भी कहते हैं वो उसके बारे में वही तय करते हैं। उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी करने को अपने योग्य नहीं समझता। एक अंतिम सवाल था कि यूपी को लेकर है, इसलिए आपसे पूछना वाजिब होगा। आदित्यनाथ योगी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर ये बहुत विपक्ष बार बार कह रहा है कि उन्हें चेंज कर दिया जाएगा, चुनाव के बाद अमित शाह मोदी चेंज कर देंगे। इन अफवाहों पर या इन बयानों पर, दावों पर आपका क्या कहना? विपक्ष जो कह रहा है, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। देखिए, मेरा निजी मानना ऐसे है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, जिस तरह की कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, विकास के काम हुए हैं, उससे मैं ये मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश में उनके एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी अच्छी पहचान है। तो यूपी में कानून व्यवस्था की बात करें या दूसरे सरकार के गवर्नेंस की बात करें, योगी आदित्यनाथ देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। खुलकर बात किया अजय मिश्र टेनी जी ने तमाम मसलों पे, और ये दावा किया है कि खुद की सीट तो जीतेंगे ही, यूपी में 80 आउट ऑफ 80 बीजेपी के पक्ष में जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, लखीमपुर खीरी।